ग्राम विकास अधिकारी में 1.25 नंबर का है और हर एक प्रश्न में नेगेटिव करने के बाद में आपको जो 0.40 है ना 0.40 नंबर कट हो जाएंगे। इसका मतलब जो पूरा पेपर होगा वो 160 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें 200 नंबर का जो पूरा पेपर है और 160 प्रश्न आएंगे। और अगर हम बात करें पटवारी पेपर की, तो पटवारी में 150 प्रश्न थे, 300 नंबर का था, एक प्रश्न 2 नंबर का था। यहां पर जो नंबर है वो 200 ही है, 160 क्वेश्चन 200 अंक, तो एक प्रश्न जो है वो 1.25 नंबर का है और नेगेटिव अगर आप करोगे तो 0.40 आपके नंबर कट जाएंगे। इस प्रकार से 3 प्रश्न गलत करने पर आपके 1.25 नंबर गए। 5वां गोला भी नहीं भरा तो भी 1.25 नंबर गए। 3 प्रश्न अगर गोला 5वां भरना भूल जाते हो तो भी 1.25 नंबर कट जाएंगे 3 प्रश्नों पे गलत होने पे, या एक प्रश्न अगर आप गोला खाली छोड़ देते तो 0.40 कट जाएंगे। नेगेटिव करोगे तो भी 0.40 कट जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे आ जाइए। ये तो सबको समझ में आ गया ना, एक प्रश्न 1.25 नंबर का है, गलत करोगे तो 0.40 कटेगा, 5वां गोला छोड़ोगे तो हर प्रश्न पे 0.40 कटेगा आपका 5वां गोला छोड़ने पर। तो ये कॉमन बातें समझ में आ गई। अब सबसे पहले ये पटवारी में पढ़ चुके हो, ऐप में भी कंप्लीट हो चुका है। हिंदी के प्रश्नों की संख्या 24 रहेगी जो 30 नंबर के होंगे। 24 गुणा 1.25 कर लेना, आराम से पता चल जाएगा 30 नंबर का होता है। इंग्लिश के प्रश्नों की संख्या 16 होगी आपके ग्राम विकास अधिकारी के पेपर के अंदर, और 16 को 1.25 से गुणा करोगे तो जो नंबर बनेंगे वो 20 नंबर बनेंगे। इस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी मिलकर के टोटल कितने नंबर की होगी भाई? 50 नंबर की हिंदी और अंग्रेजी होगी। 200 में से 1/4 हिंदी और इंग्लिश है, तो ग्रामर अच्छे से करनी पड़ेगी आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, हाँ जुड़ गए सारे साथी, बहुत बढ़िया। आगे तो अपने इस वीडियो को लाइक कर दो भाई। ठीक है, ओके। यहां हम बात करें 50 नंबर और प्रश्नों की संख्या 40। हिंदी इंग्लिश प्रश्नों की संख्या बता दी, नंबर कितने आएंगे वो भी बता दिए। तो हिंदी आपके 24 प्रश्न 30 नंबर के, इंग्लिश आपके 16 प्रश्न 20 नंबर के। क्लियर है बात? ओके, समझ में आ गया। दूसरा सब्जेक्ट गणित, ये थोड़ा सा अलग है। ये अलग है ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। जो पटवारी में गणित थी वो कॉमन गणित थी, सामान्य से लाभ हानि, अनुपात समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, यही था। सामान्य प्रश्न आए। कोई भी बच्चा अगर 5-7 दिन पहले अगर कर लेवे तो भी आपके मैथ को बढ़िया कर सकता था पटवारी के अंदर। लेकिन यहां गणित बहुत काफी बड़ी है। मुझे खुशी है कि मैंने माइंड मैप ऐप के अंदर 2-2 टीचर लगा करके और पूरी मैथ करवाई है। मेरे मैथ का पूरा सिलेबस ग्राम विकास अधिकारी का भी बताऊंगा, डिटेल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बैच के अंदर। जाओ और जम के अभ्यास करो, 1 महीने के अंदर ये भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐप के अंदर ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट है। गणित के जो प्रश्न आएंगे 24 प्रश्न 30 नंबर के। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है आपके करंट अफेयर्स और साइंस। ये ऐप में कंप्लीट हो चुकी है साइंस के अंदर क्या है? डेली लाइफ। साइंस के अंदर है जनरल जो साइंस है डेली लाइफ में, उसके साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है ना स्पेस वाली वो ज्यादा है, तो वो भी आपके सब कंप्लीट करवाई जा चुकी है। करंट अफेयर्स सारा ही है, करंट अफेयर्स सारा ही है। जिस करंट अफेयर्स की आप बात कर रहे हो, भरोसा नहीं करना अधीनस्थ बोर्ड पे। इंडिया वर्ल्ड राजस्थान मैंने पीडीएफ तो दे दी 8-8 महीने की, अब और क्या करोगे? मेरी 2 पीडीएफ से सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आ गए। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो शॉर्ट्स वीडियो मैंने कल ही डाला था, करंट अफेयर्स सारा ही अपनी जो पढ़े हुए में से आ गया। नहीं आया गया? ये देखो बीएसएफ वाला नहीं आया क्या? यूट्रिकुलेरिया वाला नहीं आया क्या? है राष्ट्रीय उद्यान में तो सारे प्रश्न आ गए अपने। राइजिंग राजस्थान इस एक ही स्लाइड से 2 प्रश्न आ गए। 10 तो आपके जो तारीख है 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाता है और जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। तो इतनी सारी चीजें जब मैंने पढ़ी यार एक ही क्लास के अंदर, मैं सीधा सा बंदा हूं जो पढ़ाता हूं सीधा पेपर में आता है। ठीक है, तो तुम लोग है ना इधर उधर की जो बातें होती है, हाँ जी, इधर उधर की जो बातें होती है इधर उधर मत भटको। ठीक है, सारा पढ़ाया और एज इट इज आया, ये तो मानते हो ना तुम लोग। तो करंट अफेयर्स भटकना नहीं है। ऐसा नहीं कि नेशनल करंट के नाम पे आ जाओ दोस्तों तो मैं 15 दिन क्लासेस चलाता हूं फिर वो क्लास ही देखते रहो तुम। ठीक है तो बेटा करंट अफेयर्स की सिर्फ 2 क्लास लूंगा।
एक लूंगा नेशनल इंटरनेशनल की और एक लूंगा राजस्थान की। मजाल क्या सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए। ये अधीनस्थ बोर्ड को चुनौती मान लो मां सरस्वती के आशीर्वाद से। ये तो यूट्यूब पे करा दूंगा करंट पूरा, साइंस ऐप में पढ़ लेना। 8 प्रश्न ध्यान से सुन लेना, 8 प्रश्न करंट अफेयर्स के आएंगे, जिसमें 4 राजस्थान के, 4 नेशनल इंटरनेशनल के, और 8 प्रश्न आएंगे साइंस के। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक्स भी करा देना, मैं तो सब करा दूंगा। मैं इकोनॉमिक्स कराऊंगा 15 दिन पहले, सारी क्लासों का रिवीजन कराऊंगा, लेकिन 15 दिन पहले मेरी मैराथन देखने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो बैच में सारी क्लासें पढ़ चुका होगा नोट्स से अच्छे से। यूं 10 दिन में सिलेक्शन थोड़ी होता बेटा, फिर जीव दुख पाएगा कि मदन सर के तो 90-95% प्रश्न मिल गए। ठीक है, ठीक है, ये चीजें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, बहुत बढ़िया। आज आगे आ जाओ नेक्स्ट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बारीकी से ऐसे कोई नहीं बताएगा। ये 8 प्रश्न में 4 राजस्थान के, 4 नेशनल इंटरनेशनल के, और साइंस के 8, टोटल 16 हो जाएंगे। इनके जो प्रश्नों की संख्या 16 हो जाएगी, करंट और साइंस को मिला के 8-8। इस प्रकार से इनके जो नंबर होंगे 10 और 10 यानी कि 20 नंबर हो जाएंगे। 16 इंटू 1.25 करोगे तो 20 नंबर का साइंस और करंट अफेयर्स आ जाएगा। और उसके बाद में जो चौथा सेगमेंट है ऐप के अंदर, वर्ल्ड ज्योग्राफी 25 तारीख तक पूरी हो जाएगी। और ऐप के अंदर आपकी इंडिया पर्यावरण पारिस्थितिकी पूरी पर पढ़ा चुका हूं मैं। इंडिया की जैव विविधता, इंडिया के पर्यावरण पारिस्थितिकी सब कुछ पढ़ा चुका हूं। राजस्थान की जो आपकी ज्योग्राफी है वो भी सब कुछ पढ़ा चुका हूं। तो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंदर क्या आता है, विश्व भूगोल आता है। विश्व भूगोल के जो प्रश्नों की संख्या यहां पर रहेगी लगभग 7-8 रहेगी। इंडिया इकोलॉजी के भी 7-8 प्रश्न रहेंगे, और राजस्थान ज्योग्राफी के 10-1 प्रश्न रहेंगे। तो 6-6 ये हो गए, 10-1 ये हो गए, टोटल मिलाकर